भाई उदित सोना ने इस गीत को लिखा था और सन 80 में युवा दर्पण नाम का एक रेडियो में कार्यक्रम आता था। तो उस कार्यक्रम के लिए मैंने सन 80 में से रिकॉर्ड किया था और बहुत समय तक आता रहा। आप वहाँ खड़े रहेंगे तो पीछे वालों को नहीं दिखेगा। ये दिन बाकी मेरे जीवन के तेरे संग यूं गुजर जाए। ईश्वर सिंह साहब ना। ये दिन बाकी मेरे जीवन के तेरे संग यूं गुजर जाए। मैं देखूं जिधर ऐसी तेरा बस प्यार नजर आए। ये दिन बाकी मेरे जीवन के तेरे संग यूं गुजर जाए। मैं देखूं जिधर तेरा बस प्यार नजर आए। ये दिन बाकी मेरे जीवन के तेरे संग यूं गुजर जाए। करूं तू देर न कर अब आने में और कितना मैं इंतजार करूं। वो दिन क्या होगा जब तेरे आने की खबर आए। वो दिन क्या होगा जब मेरे जाने का समय आए। मैं देखूं जिधर मसी तेरा बस प्यार नजर आए। दिन बाकी मेरे जीवन के तेरे संग यूं गुजर जाए। कितने खुश होंगे हम उस दिन तुझे आंखों से देखेंगे। जब लेने धरती पे उतर आए। मैं देखूं जिधर मसी तेरा बस प्यार नजर आए। दिन बाकी मेरे जीवन के तेरे संग यूं गुजर जाए। अरे ताली तो बजाओ। थैंक यू परमेश्वर आपको आशीष दे देखकर सुंदर गीतों के लिए। और अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे और प्रभु के दास को मौका है कि हमारे बीच में खुदा के कलाम को बोए और निश्चय आज के वचन के द्वारा सब आशीषित होने जा रहा है। ओके, थैंक यू।
मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 28 अध्याय निकालिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, मत्ती 28 अध्याय 9 पद पढ़िए कोई। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। किसने कहा? किसने कहा? यीशु ने महिलाओं से कहा। क्या कहा? सलाम। सलाम का मतलब तुम्हें शांति मिली। तो ये इजराइलियों में बड़ा अच्छा अभिवादन का शब्द था, जो एक दूसरे को सलाम किया करते थे। और हम भी अपने चर्च में एक दूसरे को सलाम बोलते हैं। तो आप सबको सलाम। अरे बोलो ना जी। हाँ, आप सबको सलाम। हाँ, अरे बोलो ना जी। बोलते नहीं आप तो। हाँ ठीक है, बहुत खुशी हुई। परमेश्वर को धन्यवाद आज के दिन के लिए। पिछले हफ्ता नहीं आ सका, चर्च में काफ़ी काम था। मेरे नाती का 4 तारीख को बपतिस्मा, उसके आपसे बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम था। मेरे पास आपसे कहा कि मैं आऊँगा, और परमेश्वर को धन्यवाद, पास साहब ने कल मुझको याद दिलाया कि मुझको आना है करके। और आप सबकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। देखिए 11:50 हो चुके हैं ना, तो कितने बजे तक बैठते हैं आप लोग? बताइए ना। अरे बोलो ना जी। 12:30? नहीं। कितने देर तक सुनना चाहेंगे? खुदा के कलाम को कितना देर तक सुनना चाहेंगे? अधिकांश क्या होता है, जहाँ 20-25 मिनट होती है ना, तो सब लोग सोचते हैं अभी बंद करेगा। और गाना गाते हैं तो इकट्ठा पौन घंटा तक गाना गाते, कोई नहीं थकता। लेकिन जहाँ परमेश्वर का वचन प्रचार होता है ना, तो सब लोग थोड़ा सा अस्कटाने लगते हैं। तो बहनी मन साग उग रांध के आए कि नहीं आए? कि घर में जाके खाना बनाओ, यही बना है? अरे तब तो फिर शाम तक बैठे पंजरी कहते ये बने हैं। देखिए अनीता ने एक शब्द प्रार्थना की थी, बहुत महत्वपूर्ण था परमेश्वर के वचन के विषय में, कि परमेश्वर ने अपने वचन को बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। ठीक है। और जिन्होंने भजन संहिता कौन किया? आप किए थे भजन संहिता? आपने भी उस चीज को इस्तेमाल किया था, है ना? भजन से एक निकालिए, भजन संहिता 138 निकालिए। भजन संहिता 138 ना, 138 भजन संहिता 1, उसका दूसरा पद पढ़िए। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर धन्यवाद करूंगा, हाँ। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हाँ। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक किसको वचन महत्व दिया? वचन को महत्व दिया। तो हमें भी करना है ना। अब आप ये बात बताइए, कितने लोग अभी तक बाइबल को 10 बार पढ़ चुके हैं? अच्छा, 9 बार, 8 बार, 8 बार पढ़े? वेरी गुड। 7 बार? ईमानदारी से। ईमानदारी से। आगे चल हटाओ, 1 बार कितने लोग पढ़े? कितने लोग 1 बार भी नहीं पढ़े? हाथ उठाओ। वो पढ़ा बेटा, पढ़ने नहीं आता। नहीं, जो पढ़ना नहीं आता तो जो 1 बार नहीं पढ़े। चलिए ठीक है, लुकाओ मत यार ना, झूठ मत बोलो परमेश्वर के सामने, है ना? ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। केवल कुछ लोगों का हाथ ऐसा निकला हो, हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं अक्सर, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है महत्वपूर्ण है, उसके विषय को मैं समझाता हूँ, उसके बाद फिर मुख्य विषय में आऊंगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है।
तो कोई भी सामने आइए जिनको हिंदी पढ़ना था, कमन 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 कमन, जल्दी आओ जल्दी आओ। बाइबिल का कोई भी भाग खोलो, कहीं पर भी, बस, ठीक है। और वो शुरू में है, नो नो, वहां से पढ़ के पेज के पूरे आखिर तक पढ़ना, ठीक है। ओके, एक पेज, एक पृष्ठ पढ़ेंगे ना। कहाँ पढ़ रहे बेटा, बता दे। नीति वचन 21 उसका 4 से 28 तक। हाँ, रुक 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 रुक, रुक। अब अपन देखेंगे कि एक पृष्ठ को पढ़ने में कितना समय लगता है, ठीक है। अनीता टाइम देखिए। अच्छा, पास आप देखिए, आप देखिए, आराम से पढ़ा ना, हड़बड़ी नहीं, आराम से। अच्छा देखिए, आप लोग भी देखते जाइए और देखते हैं कि कितना मिनट लगता है। चलिए। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो, वो वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है। उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं, उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है, तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है, तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है। ईश्वर दुष्टों को बुराइयों में उलट देता है। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे, वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है, और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। जो रंगारंग से प्रीति रखता है, वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है, वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले दंड भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है, वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है, वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है, उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करने वाला पड़ता है। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। दुष्टों का बलिदान घृणित ठहरता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। थैंक यू। कितना टाइम हुआ? 100 मिनट। अब देखिए, एक पेज, एक पृष्ठ उन्होंने पढ़ा, 100 मिनट लगा। तब जो आप लोग एक बार भी बाइबिल नहीं पढ़े, समझिए कि आपकी क्या कर रहे हैं आप लोग। आज एक प्रतिज्ञा मैं लेना चाहूंगा आप लोगों से। देखिए, बेटी ने पढ़ा, 100 मिनट लगा, मैं 5 मिनट समय देता हूँ, क्योंकि इतना जल्दी बाइबिल नहीं पढ़ना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए ताकि उसे हम समझ सकें। हम 5 मिनट, ठीक है। यदि आप एक पृष्ठ एक दिन में पढ़ेंगे तो बाइबिल, पूरी बाइबिल पढ़ने में आपको 4 साल लगेंगे। पता आपको एक सीरियल देखने में कितना समय लगता है? आधा घंटा लगते ना। हाँ, तो जो सबसे खराब सीरियल हुई ना, बोला मत देखो। तो बाइबिल ने पढ़ू, बने गोठिया तो कि नहीं है? नहीं। अच्छा चलिए, सीरियल कोई बात नहीं। देखिए, यदि आप एक पृष्ठ एक दिन में पढ़ेंगे
तो आपको लगभग 4 साल लगेगा बाइबल पढ़ने में। यदि आप 2 पृष्ठ पढ़ेंगे तो कितना मिनट लगेगा? 10 मिनट लगेगा। तब क्या होगा कि आप उसको कितने साल लगेगा? 2 साल लगेगा, है ना? तो 10 मिनट मानना चलिए, तो सुबह 10 मिनट, और यदि शाम को यदि आप 10 मिनट और पढ़े तो क्या होगा कि आप बाइबल को कब कितना खत्म करेंगे? 1 साल में आप खत्म कर लेंगे। ठीक है? कितने लोग प्रतिज्ञा करते हैं आज से आप 10 मिनट सुबह पढ़ेंगे और 10 मिनट शाम को पढ़ेंगे बाइबल? चलिए हाथ उठाइए, जोर से हाथ उठाओ जी। सब बेट सब हाथ उठा दें। हाँ, जो नहीं पढ़े वो तो छोड़ दो। नहीं कोई बात नहीं, अगले बार आऊं तो पूछूं आज के डेट मुझे याद रही है 12 जनवरी है ही नहीं, कार्तिक जन पढ़ते कि नहीं? ठीक है, ये प्रतिज्ञा देखिए आप परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के सामने निभा रहे हैं, और परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर ने कहा ये मेरे, परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया। ठीक है, देखिए मैं जब 7वीं क्लास पढ़ता था तो बाइबल नए नियम कई बार पढ़ लिया, और 9वीं क्लास के आते आते मैं पूरी बाइबल पढ़ लिया। और जब हम संडे स्कूल में थे तो एक गीत गाया करते थे, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पासा आपको लगता है? नहीं गवाही करो ना यार, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो उसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। ओके, इस किताब के जैसे इस विश्व में कोई किताब नहीं। आप लोगों ने जितने परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञाएं की हैं कि आप दिन में कम से कम सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट बाइबल पढ़ेंगे, और जो समय आपको निकलता है आप प्रार्थना में समय बिताएं, जैसे भी हो आपको उचित लगता है। परमेश्वर आपको आशीष दे, इस बात में वही है। दूसरी बात, भाई जब भजन संहिता के विषय में आया था उन्होंने एक विशेष शब्द के ऊपर 3-4 बार बोला था, याद है किसी? अभी तो सुने हो चुके, आधा घंटा भी नहीं हुआ। भलाई के बारे में, बिल्कुल, है ना? भलाई के बारे में भैया ने कहा था, 3-4 पद उन्होंने पढ़ाया था। उसके साथ साथ एक पद में और आपको और पढ़ाता हूँ, निकालिए याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 17 पद। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 17 पद। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 17 पद। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है हाँ, और नहीं करता, हाँ, उसके लिए यह पाप है। हाँ, तो पाप की कितनी अच्छी परिभाषा है। इस पद ने मेरे जीवन को बदल दिया। 1978 की बात है, पास साहब बहुत अच्छे सिद्धांत हैं, डॉक्टर देवदास शायद यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर देवदास यहाँ आए थे? नहीं आए। ओके ठीक, ओके ठीक, अभी अमेरिका में है वो। तो डॉक्टर देवदास प्रचार करे थे राजहरा में, और उन्होंने कहा कि मैं आपको नरक में जाने का सबसे सरल रास्ता बताता हूँ। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मैं बोला कैसा प्रचारक है, सब प्रचार लोग स्वर्ग में जाने के बारे में बोलते, ये नरक में जाने के बारे में करते हैं। मैं बहुत गुस्सा हो गया, और उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपको हत्या करने की जरूरत नहीं, व्यभिचार करने की जरूरत नहीं, चोर, पूरा 10 आज्ञा पूरा गिना दिया। मैं आपको सबसे सरल रास्ता बताऊं नरक जाने के लिए। यदि आप लोगों को भी जाना है ना तो सही सरल रास्ता बता रहा हूँ, यही बोला क्या, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता वो उसके लिए पाप की मजदूरी। सरल हो ना नरक में जाना। इस पद ने मेरे जीवन को, भाई यार आप सामने आ गए, आप तो देखना मुझको परेशानी होती, इधर आप, मैं सबसे निगाह मिला बात करना चाहता हूँ। ऐसे जगह बैठो जाओ मैं देख सकूं। हाँ ठीक है, ओके। तो उन्होंने ये बात कही, और इस बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और मेरा जीवन बदल गया। इस पद ने मेरे जीवन को बदला।
अब जो मुख्य विषय पे जो मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं करना चाहता, ऐसा करिए वैसा करिए। आपने तो प्रतिज्ञा कर ही दी है कि दिन में 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को आप लोग बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं जो बात बोलना चाह रहा हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 3 पद पढ़िए। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यहाँ पर अनंत जीवन की क्या परिभाषा दी गई है? ये अनंत जीवन की परिभाषा कि जीवते परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना। अपन कैसे जानेंगे? वचन को पढ़ेंगे तभी जानेंगे ना। तो जितना वचन को पढ़ेंगे उतना अपन परमेश्वर को जानेंगे। नहीं, अच्छी बात बताइए, एक दोस्त के साथ आप रहते हैं तो जितना अधिक आप उसके साथ रहते हैं उतना अधिक आप उसके विषय में जानते हैं कि वो सच्चा है, विश्वास योग्य है, या हो सकता है ठगरा भी हो, चाहे जो भी है। नहीं, तो परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना, तो जब तक हम वचन नहीं पढ़ेंगे परमेश्वर को हम नहीं जान पाएंगे। तो मैं यही बात आपके सामने करना चाहता हूं कि मैं जो बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में, ये जीवन है। जब तक परमेश्वर ने जीवन दिया है, तो ये कुछ पद मैं आपके सामने रखूंगा। क्या बोलूं मैं? परमेश्वर हमारे अंदर, बोलिए, परमेश्वर हमारे अंदर और हम परमेश्वर के अंदर। अब देखिए, जैसा मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो मछली पानी में रहती है और पानी मछली में रहता है। मेरी बात समझ में आई? क्या ठीक से बोलो ना। अरे रहते नहीं जी, मछली है पानी में रहते हैं और पानी है मछली में रहते है ही नहीं। और हमन कहाँ? हमन हवा में हन और हवा हमारे अंदर है। अरे कैसे तो हम हाँ नहीं है नहीं, तो सही बात नहीं। तो हमन हवा में रहथन और हवा हमारे अंदर रहते है ना। वैसी जो है परमेश्वर हमारे अंदर और हम परमेश्वर। अब कैसे होगा? ऐसा होगा तब ना, है ना। कैसे होगा? परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे तब ना होगा भाई। परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे तब होगा। हर बात में उठते बैठते चलते फिरे परमेश्वर 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 और परमेश्वर। देखिए, मैंने संहिता 139 निकाली। परमेश्वर को हमसे कितना मतलब है, देखिए, है ना। भजन संहिता 139 मैं पढ़ रहा हूं ना, है ना। ठीक है, पढ़ो। भजन संहिता 139। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया। क्या मतलब? तू मेरा उठना बैठना जानता है, मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है, तू मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। और आगे क्या लिखा हुआ है? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। कितने लोग दोपहर में सोते हैं? दोपहर में कतक जन सोता जी आराम करता। मैं तो सोता हूँ भैया, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं सोता हूँ दोपहर में। मैं खाना खाता हूँ तो सच में बता रहा हूँ भाई। और 3 से 4 बजे तक मैं सोता हूँ मैं, और 4 से 5 बजे बाद फिर परमेश्वर के साथ संगति करता हूँ। हम लोग सो जाते हैं, रात में सो जाते नहीं, लेकिन परमेश्वर वचन क्या बोलता है? परमेश्वर वचन न ऊँघता है और न सोता है। हम लोग तो ऊँघते भी हैं और सो जाते हैं।
कई बार मैं चर्च में देखा हूं, मैं प्रचार करते रहता हूं, कुछ लोग झपकी मार लेते हैं। अच्छा, वो ऐसा साबित करते हैं कि वो वचन सुन रहे हैं, पर असल में झपकी मारते रहते हैं। तो हमको समझ में आता ना भाई, और ऐसा ऐसा करते रहते हैं, फिर बीच में आँख खोले, फिर ऐसा ऐसा करें, ऐसे करके समझ में आता है। परमेश्वर को झपकी की नहीं आती। तो परमेश्वर को हमारे पूरे सारी चाल चलन से मतलब है। उठना बैठना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, बातचीत करना। मैं जब ये बात सोचता हूँ कि मेरे विचारों को दूर से जाता है, उसको डर लगता है। कई बार मैं डर जाता हूँ, परमेश्वर मेरे अंदर कोई ऐसा विचार ना है जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो जाऊँ। कई बार जब मैं बात करता हूँ तो मेरे बच्चे कभी कभी बोलते हैं मुझको, पापा आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा बोलते हैं, पर मैं बोल देता हूँ। तो जब मेरे बच्चों को बात खराब लग रही तो परमेश्वर कितना वो बात खराब लगती है। तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, तभी तो हम परमेश्वर को लोग कहलाएंगे। नहीं देखिए, हम लोग जो है ना, ए भाई मोबाइल बंद करो भाई, बिल्कुल बंद, सब मोबाइल बंद करो, बाहर निकालूंगा मैं, व्यवस्था विवरण निकालिए, व्यवस्था विवरण। देखिए, पहले एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मैं। ये कागज, ये रहा, देखो जी, ये कागज नहीं है नहीं। ये है एक अंश है। तो मेरी बात समझ आ रही? नहीं समझ में आ रही बोलना, मैं बिल्कुल फिर से समझाऊंगा। ये कागज जो है इसका अंश है ना। चलिए व्यवस्था विवरण निकाल लिए। व्यवस्था विवरण उसका 32, व्यवस्था विवरण उसका 32, उसका 9 पद पढ़िए। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ नीच भाग है। अभी मैं प्रैक्टिकल का दिखाया, ये इसका अंश है। हम लोग परमेश्वर की प्रजा हैं, है ना। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यहोवा का अंश उसकी प्रजा है। इसका मतलब हम सब उसके अंश हैं। और गोट समझ में आते हम उसके अंश हैं। और हाँ तो बोलो, तो बोल भी नहीं करे कुछ। तो मतलब परमेश्वर है, हम उसका अंश हैं। यूहन्ना उसका 10 अध्याय निकालिए। उसका 34 पद। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? किसके विषय में? चलिए भजन संहिता 82 निकालिए। भजन संहिता 82 और उसका जो है 6वां पद। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब प्रधान परम प्रधान के पुत्र हो। सबका, देखिए बैल का बच्चा बैल होता है, समझ में आज के लिए है नहीं। बैला के पड़वा का थे का है नहीं। बैला के लेका तो बैले छोड़ी, बकरा के बकरा होई, ऊंट के ऊंट होई। तब परमेश्वर के संतान कौन हुई? ईश्वर हुई कि नहीं? परमेश्वर
परमेश्वर का कहते परम ईश्वर कहते। तो हमन कान परमेश्वर के अंश तो हमारा क्या कहेंगे, तुम ईश्वर कहेंगे। आप याद रखना, आप साधारण नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं, आप परम प्रधान के पुत्र हैं, परम प्रधान के अंश हैं। और यदि आपके चाल चलन में, बोली में, चाहे जो भी है, कोई भी फर्क आएगा, आप परमेश्वर के नाम को खराब करोगे। बहुत सावधान रहना। सबसे अधिक समस्या जो आती है ना, यहां से आती है। विचार को तो केवल परमेश्वर जानते हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना, वो थोड़ा गड़बड़ होता है। और याकूब की पत्री 3 अध्याय मत निकालिए, यदि आप पढ़ें घर में जाके जरूर पढ़ना कि जीव के विषय में क्या लिखा। गांधी जी ने एक बात कही थी, क्रोध में इंसान जो है ना आपा खो देता है। और मैं बात कहती, जब भी आपको गुस्सा है, जवाब देने से पहले आप 10 तक गिनती गिनिए। गुस्सा यदि अब आपको आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुस्सा ठंडा। क्रोध, तब उपदेशक कहने वाला कहता है क्रोध मूर्खों ही के मन में रहता है। और ये जो है जीव जो है ना, हमको सबसे ज्यादा अशुद्ध करता है। ये बात के साथ ख्याल करें। तो बोलिए मैं ईश्वर, बोलिए मुझे परमेश्वर के समान रहना है। हर बच्चा अपने पापा के समान रहता है ना। लोग बोलते ना, देख के बोलते ना, देख के बाद आप ये फलाना टूरा है जी, बोलते कि नहीं। ओकर लड़की ऐसी काबर की ओकर रूप मिलते कसम। आप लोग देखे कतिक जन कहेंगे कि ये यीशु मसीह के बच्चा है। यदि ऐसा नहीं है तो आप सोचो कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। इसलिए अपने आप को सावधान रखने की जरूरत है। बहुत सावधान रहें। जो आप बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जिस ढंग से आप चलते हैं, जिनके बीच में आप रहते हैं, आपको पता सारी दुनिया आपको देख रही है। सारी दुनिया आपको दिख रही है और वो यही चाहते हैं कि ये परमेश्वर की जन है, तो इसको यीशु मसीह जैसा रहना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सच है। चलिए कुछ बात बोलते हैं ना। यहेजकेल उसका 37 अध्याय, यहेजकेल उसका 37 अध्याय उसका 26 पद। यहेजकेल उसका 37 अध्याय। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा। नहीं एक 27 पढ़ी, सॉरी। मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहेगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरी प्रजा होंगे। हाँ, शुरू में मैंने अपना क्या विषय बताया था कि परमेश्वर मुझमें मैं परमेश्वर है ना। यहाँ पर क्या बोलता है, परमेश्वर ने कहा यहेजकेल के द्वारा, मेरे निवास का तंबू उनके ऊपर तना रहे। बोलिए मेरे ऊपर तना रहेगा। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। आपको पता है आपके चारों तरफ परमेश्वर का तंबू तना हुआ है। अरे तो 34 निकालिए। चौंतीस का 7 सब एक साथ पढ़ेंगे।
यहोवा के दरवाजों के कहाँ का चारों चारों, है ना? कैसा बताता है? उसका उसका दूध छावनी के लिए। छावनी किसको बोलते हैं? अच्छा, छावनी, है ना? देखिए बता रहा हूँ, आप लोग कभी सर्कस देखे? जी देखें देखे? जी सर्कस का तंबू कैसा रहता है? ऐसा जमीन से लगा रहता है पूरा, और ऊपर जो है खुला रहता है। तो ये खुला इसलिए रहता है कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बना है। स्वर्गदूत जो है चारों तरफ से हमारे रक्षा नहीं करता है। आप लोग जो गवाही दे रहे थे, मैं सुन रहा था, और पास्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। आप खुद प्रार्थना कीजिए, आप परमेश्वर के संतान हैं, और यीशु मसीह ने कहा मांग, और क्या मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओ तो। अरे बाबा, आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। पास्टर साहब बोले 5 साल मेरे लिए प्रार्थना करो, वो तो करेंगे, लेकिन आपने अपना हक तो खो दिया ना। आपने अपना अधिकार खो दिया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। बोला मांग, बोला। अरे बच्चा बाप से नहीं मांगे, किससे मांगे? आपके बच्चे को जब जरूरत होती है, किसी और को थोड़ी बोलता है कि मेरे पापा को बोलना कि मेरे को ये चाहिए। बच्चा क्या बोलता है? बच्चा अपने बाप को बोलता है, पापा मुझको ये चाहिए, माँ मुझको ये चाहिए। हमारा अधिकार है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12 पद पढ़िए। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, हाँ। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। क्या अधिकार दिया परमेश्वर ने हमें? संतान होने का। अरे बाबा, संतान बाप से नहीं बोले, किससे बोले? मैं ये बता रहा हूं कि परमेश्वर में बने रहना। कैसा बने रहना? मेरे निवास का तंबू उन पर तना रहेगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 16 पद के आगे, आधे से आगे पढ़ रहा हूं ना मैं। जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें क्या लिखा है? बसूंगा। अच्छा, यहां पर कोई किराए में रहता है क्या? किराए में रहते हैं? ओहो, अच्छा, आप भी रहती हो? जो साथ उठा लो जी, देखिए काम। हाँ ठीक है। तो जो किराए में रहते हैं, किराएदार आपको कभी भी अलग कर सकता है, घर खाली करो बोल सकता है। किनका किनका अपना खुद का घर है? ये है। तो आपको कोई घर से निकाल सकता है क्या? क्यों? क्योंकि आप वहां बसे ही हुए हैं। परमेश्वर हमारे अंदर बसे ही हुए हैं। तो बसने निकलना नहीं होता, किराए वाले को निकलना होता। परमेश्वर किराएदार जैसे हमारे साथ रहते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर बसते हैं। हालेलुया बोलो जोर से। बात है, परमेश्वर हमारे अंदर बसते हैं। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय निकालिए। प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय उसका 28 पद। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। हाँ, जैसा बस 1 मिनट
फिर वहां जाइए, दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय में आ जाइए, उसको पूरा नहीं पढ़ा पाया मैं, पूरा नहीं पढ़ा पाया। दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 16 पद। परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा। देखो जी, मैं उनमें बसूंगा और क्या बोले, चला फिरा करूंगा। चलना फिरना परमेश्वर का हमारे अंदर चलना फिरना कितना होता है? हम खाते हैं तब, नहाते हैं तब, कपड़े पहनते हैं तब, घूमने जाते हैं तब, पढ़ाई करते हैं तब, सोते हैं तब, जो काम करते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। इसको परमेश्वर का हमारे अंदर बसना बोलते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर बसते हैं और मैं उन्हें चला फिरा करूंगा, उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। यहाँ पर परमेश्वर हमारे अंदर बस रहे हैं, नहीं? अच्छा, फिर आ जाइए प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसके 28 में, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते। तो देखिए वहां हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमारे अंदर चलते फिरते हैं, हमारे अंदर बसे हुए हैं। यहाँ पे क्या बोलता है? हमारे विषय में लिखा है, हम परमेश्वर में चलते फिरते हैं। और तो मतलब हुआ ना जी, यूनियन हुआ ना, नहीं हुआ ना, एक साथ जुड़े ना परमेश्वर के साथ। कहते दिन बर्तन मांजता हूं, कहते दिन बर्तन मांजता। अरे घर में मांगते, अरे घर में मांगता ना जी, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। बाहर नहीं जी, घरे में। देखो बेटा, जब बर्तन मांजते हैं तो बोले परमेश्वर धन्यवाद, आपने मेरे पापों को कैसी गंदी के जैसे से निकाल दिया। बोलोगे? कपड़ा कब एकदम धोते हैं? जब भी कपड़ा धोता बोले परमेश्वर धन्यवाद, मेरे जीवन साथ में ऐसी कचार के कचाते नहीं जी, चादर होता तो अच्छा पटकते इसी करके, है नहीं? तो गंदा निकलते तो परमेश्वर बोलो परमेश्वर धन्यवाद, आपने मेरे जीवन से मेरे जीवन की गंदगी को निकाल दिया। जब आप सब्जी बनाते हैं तो क्या बोलेंगे? परमेश्वर धन्यवाद, आपने मेरे जीवन को ऐसे ही संवार दिया। अच्छा एक बात बताइए, जब कढ़ाई चढ़ाते हैं सीधे सब्जी डाल देते थे? नहीं, उसमें तेल डालते। जब तेल डालते हैं तो क्या होता है? और ज्यादा गर्म हो जाता धुआं निकलते हैं ना, है? तो धुआं निकलने से पहले हम लोग फोरन डालते नहीं, और फिर बाद फिर जब फोरन पक जाते तब सब्जी डालते। नमक मिर्ची उसमें डालते हैं मिला के। अगर मिर्ची ज्यादा हो जाते तो घर के बाद क्या करते है ना? या नमक जब मिर्ची चल जाए फिर नमक ज्यादा नहीं चलेगा, है ना? तो देखो सब्जी बनाने में कितना हम लोगों को, बहनों को, मतलब जो एक्यूरेसी को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन एक्यूरेसी क्या? एक्यूरेसी क्या बोलते? सटीक, एग्जैक्टली करेक्ट। मतलब ठीक समय पर तेल डालना, फोरन डालना, सब्जी डालना, नमक वमक सब कुछ ठीक समय। तो परमेश्वर ने हमें सटीक ठीक बनाया है और परमेश्वर ये चाहते हैं कि जिस तरह परमेश्वर सिद्ध है हम भी सिद्ध बने। कब होगा? जब हम हर छोटी बात को ध्यान देंगे। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब, कितनी अच्छी बात है ना, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। क्या छोटी बात है? जब आप आईना के सामने खड़े हो ना,
अपना नाम लेके बोले, अपना जो भी तुमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। आईना में बोलना अपने आप को, तुमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। और हमने उस स्वरूप को कब खो दिया? अदम की वाटिका में खो दिया। लेकिन फिर वापस कब आ गए? जब यीशु मसीह बलिदान है और हमने विश्वास किया, तब जो है फिर जो है हम उस स्वरूप को फिर प्राप्त करें। प्राप्त कैसे कर रहे हैं? धीरे 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 अंश अंश करके हम लोग बदल रहे हैं। तो यही हमारा जीवन है कि परमेश्वर मुझ में, मैं परमेश्वर में। बोलिए, मैं परमेश्वर में, परमेश्वर में। एक बार पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, उसका 15 पद, सब एक साथ पढ़ेंगे ना। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 15। ठीक है, पढ़ेंगे 1 2 3, चलिए। जो यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। छोटी सी बात ना, कि जो यह मान लेता है, जो यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, बस वही चाबी है। कलीसिया की जो चाबी है वही है। पतरस से यही कहा, मैं किस पत्थर पर, कई लोग उसको गलत इंतजार करते हैं कि पतरस से कहा तुझ पर नहीं, इस मतलब ये प्रकाशन कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बस यही विश्वास करना। और देखा है, जो कोई जो है ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, पहली बात क्या, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वो परमेश्वर में। मेरी बात समझ में है? ये जनबोली से मेरी बात समझ में है? जितनों ने प्रतिज्ञा की है परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे, भूलना नहीं। तुम देखो बेटा, मैं कब आऊंगा मुझे ठिकाना नहीं। 75 साल उम्र हो गई मेरी, मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं सकता, ठीक से चल नहीं सकता। और खैर जो भी हो, शैलेश्वरी उसका नाम ले रहा हूँ, वो मेरा बेटा है, अनीता के लिए हम रेगुलर प्रेयर करते हैं आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना। अभी तो हमने चेहरा में देख लिया, तो नाम याद नहीं रहेगा, पर कईयों के चेहरे मैंने देखे, सबके आपके चेहरे याद रहते हैं। तो भैया सूझ गया आपके, ये कुछ नहीं होगा, जो भी जैसे भी। खड़े हो जाए। बात मत करिए, परमेश्वर के भाव में शांत। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। देखिए, नो बात नहीं। आप यही गलती कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को खो रहे हैं आप जो बात कर रहे हैं। परिवार में सच बताऊं आपको, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर आता है तो हमारे शरीर से दूसरे शरीर में पवित्र आत्मा प्रवेश करता है। बहुत लोग इस बात को नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा होता है। तो जब आप लोग एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं, परमेश्वर जो है पवित्र आत्मा को आप लोगों में बहने देगा। मेरे विश्वास प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, आपके संतों के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपने जो मुझे वचन दिया प्रभु, जो मैंने आपके संतों के बीच में उठाया, और आपका वचन कहता, मेरा वचन कभी खाली आप नहीं उठाएगा। और मेरे विश्वास के पिता परमेश्वर, वचन कभी खाली नहीं उठाएगा और हर एक के जीवन में काम करेगा। मेरे विश्वास और आपसे प्राप्त करें पिता परमेश्वर। अदन की वाटिका में जो हमने अपना स्वरूप खो दिया,
मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हम उस स्वरूप को फिर से प्राप्त करें। और हमारे लिए स्वर्ग में जो भवन बन रहा है प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करें कि हम वहां तक जा सकें। यीशु मसीह हमारे लिए स्थान तैयार कर रहे हैं, हम वहां तक जा सके, हमारी अगुवाई करे, सहायता करें। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। वो जो भी प्रार्थना कर रहा है हमको नहीं मालूम पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है हमें नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा को पता है कि हमारे लिए क्या प्रार्थना कर रहा है। पवित्र आत्मा जैसे ही हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है वैसे ही आप हमें बनाए पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते कि जब हम इस पृथ्वी पर हैं हमारा दूत निरंतर आपके चेहरे को देखते रहता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सेवा टहल करने वाली आत्माएं हमारी सेवा करती हैं, जबकि हम मनुष्य हैं, पापी हैं, लेकिन फिर भी आपका अनुग्रह बना हुआ है और आपसे ही प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ये अनुग्रह मसीह में बना रहे पिता। हम ये विनती करते पिता परमेश्वर, जिस काम के लिए आपने हमें बनाया है, आपका वचन कहता है तुम मसीह में सृजे गए हो और उन भले कामों के लिए सृजे गए हो जिसके लिए पहले से जो तुम्हारे लिए ठहराया गया था। हर एक के लिए जो जो काम ठहराया गया प्रभु जी, कोई काम चूकने ना पाए पिता परमेश्वर, और जीवन के अंत तक प्रभु जी हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारा विश्वास है कि आपने हाँ और आमीन के साथ जवाब दिया है, और हमारा ये भी विश्वास है कि जो हमने नहीं मांगा है उसे भी आपने दिया। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते सुन के कबूल करें, सब मिलकर बोले आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आशीष ग्रहण करें, हाथ पकड़े रहें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें अपनी शांति दे। परमेश्वर पिता का प्रेम, धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, संगति, सहभागिता और सामर्थ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। हम एक साथ मिलकर कहें आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा समीप बता, एक जो आत्मा पवित्र काशु मेरा चली, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको थैंक यू। सब प्रभु का धन्यवाद हो, सुंदर कलाम के लिए अंकल ने बहुत अच्छी रीति से आपको बताया, और आपने टाइम नियुक्त किया दिया था कि 12:30 बजे खत्म होती है ना, तो 12:30 बजे खत्म हो गया है। मैं चाह रहा, मुझको मालूम है शिकायत आपकी होगी, इसमें मेरी गलती नहीं है ना, तो उतना ही है। तो चटनी मिला, चटनी पका के घुस रहो, ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोग का आराधना का समय जो है वो 10 बजे शुरू होता है, वचन का समय नहीं। वचन में हम लोग कभी बैठते हैं, क्योंकि इसी काम के लिए आते हैं, इतने दूर दूर से आते हैं आप लोग, 20 से या 22 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से, है ना। पर आज मेरे को लगा कि आज का वचन मेरे को लिए और कुछ है ना, पता नहीं मेरे को आपको क्या लगा, मुझको नहीं मालूम, है ना। पर शिकायत नहीं करना मेरे से, है ना। जल्दी खत्म हो गए पास्टर जी का, चलिए ठीक है। एक दूसरे से मिले और दुआ करें एक दूसरे के लिए, है ना। जो दूर से आए हैं भोजन की व्यवस्था आपके लिए है ना? दाल चावल चटनी बना है, बहुत चिकन मटन उड़ाए हो, है ना। तो आज उसी का बच गया था, तो आज बहुत दूर से है वो भी यहाँ वाले भी जाए। चलिए ठीक।